लोजी चीन के फेमस फिलोसोफर थे जिन्होंने ताओ ते चिंग नाम की एक मशहूर धर्म ग्रंथ को लिखा और चीन का प्राचीन धर्म ग्रंथ लोजी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पर ही आधारित है। 10 साल लोजी ने इंसान के जीवन को आसान बनाने और उसको सही ढंग से जीने के तरीके के बारे में लिखा। उनकी इस बुक को फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन को बगैर तनाव और चिंता की बड़ी आसानी से जी सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी 3 ऐसी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो बताएगा कि आप अपने डेली लाइफ में कोई भी काम कितने गलत तरीके से करते हो। तो पहला है डोंट फोर्स एनीथिंग। ताओ ते चिंग ग्रंथ की कई चैप्टर्स में लोजी ने चीज़ों को फोर्स न करने के सिद्धांत के बारे में बताया है। उनका कहना है कि जब हम किसी चीज़ को होने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं तो असल में हम उन चीज़ों के नेचुरल फ्लो के विपरीत जा रहे होते हैं और इसकी वजह से कई बार हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लोजी कहते हैं कि हमें अक्सर यह भ्रम होता है कि हम उन चीज़ों को भी फोर्स कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में ही नहीं होता। फिर कहते हैं कि चीज़ों को करने के लिए प्रकृति का अपना एक अलग तरीका होता है। तभी तो प्रकृति द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुएं इतनी बड़ी होती है और कुछ वस्तुएं हैवी होती है। वहीं कुछ वस्तुएं छोटी और हल्की होती है तो कुछ वस्तुओं को बढ़ने में सदियों लग जाती है। वहीं कुछ चीजें पैदा होकर उसी दिन मर जाती है। प्रकृति जैसे इन सभी चीजों के आकार, वजन और बढ़ने के रफ्तार तय करती है, ठीक वैसे ही इंसान भी प्रकृति के इस डोर में बंधे हुए हैं। फिर आगे कहते हैं कि हम एक छोटे बच्चे से बड़ा होना, चीजों को सीखना और हमारे शरीर के अंगों का काम करना, यह सभी चीजें प्रकृति के नियमों पर चलती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर हम खुद को प्रकृति के फ्लो के विपरीत फोर्स करते हैं तो हम खुद को ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां पूरा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ देर तैरकर बुरी तरह थक जाते हैं, जबकि अगर हम धारा के साथ तैरने की कोशिश करें तो हम बिना थके काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ठीक वैसे ही अपनी लाइफ में जब हम प्रकृति के विपरीत जाने की बजाय उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाती है। मतलब यही है कि हमें प्रकृति के विपरीत कड़ी मेहनत करने की बजाय प्रकृति के फ्लो के साथ काम करना चाहिए ताकि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी हमें आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करे। सेकेंड है डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, यानी कि अपने आप पर अधिक बोझ मत डालो। इस दुनिया में अक्सर यह देखा जाता है कि सफलता हासिल करने और किसी चीज़ को पाने के लिए खुद को अपने लिमिट से आगे पुश करना होता है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि लाइफ में बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉडी बिल्डर अपनी मसल साइज को तभी बढ़ा पाता है जब वो अपनी बॉडी को लिमिट से आगे पुश करता है। लेकिन आपने यह देखा होगा कि बहुत से बॉडी बिल्डर इस प्रोसेस की एक सबसे अहम अंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि है आराम करना। किसी भी एक्सरसाइज के बाद हमारे बॉडी को रिकवर होने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग सफलता जल्दी हासिल करने के लिए बिना आराम किए ही अपनी मसल्स को हद से ज़्यादा कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बॉडी बढ़ने की बजाय उल्टा बीमार ही पड़ जाते हैं। लोजी कहते हैं कि यह कंडीशन पैरों की उंगली पर खड़े होने की जैसा है, क्योंकि जब हम पैरों की उंगली पर खड़े होते हैं तो हम अपने पैरों के बैलेंस को नहीं रख पाते। उनका कहना है कि काम और आराम के बीच में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए ताकि एफर्ट करने के बाद हमारी बॉडी और माइंड को रिकवर होने का समय मिल सके। कहते हैं कि अगर कप को उसके किनारे तक भर दिया जाए तो उसको इधर उधर ले जाने में मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही हम काम करते हुए खुद को ओवरबर्डन कर देते हैं तो हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार थम जाती है। थर्ड है डोंट डूइंग टू लाइफ। लोजी कहते हैं कि जिंदगी को उत्साह करना और हमेशा जिंदा रहने की इच्छा रखना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर आप मौत के डर से जिंदगी को पकड़े रखने की कोशिश करते हैं तो इससे लाइफ में उत्साह के लिए कुछ नहीं बचता, बल्कि ऐसी जिंदगी बेहद दर्दनाक हो जाती है। उनका कहना है कि मौत को दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक डर माना जाता है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कठोर है, जिस व्यक्ति का नेचर सॉफ्ट है, वही असल में जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब यूँ तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन असल में मौत का यह काल्पनिक विचार
सच्चाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, क्योंकि हम इस चीज को कभी सोचते ही नहीं कि दुनिया में न होना कैसा लगता होगा। हालांकि एक चीज जो हमें हमारे विनाश का अनुभव करा सकती है वो है उस चीज को खो देना जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार है। वो हमारी सुंदरता हो सकती है या हमारा इज्जत हो सकता है। लोजी कहते हैं कि सुंदरता, जवानी, इज्जत और संपत्ति को खो देना मौत के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जाने के बाद भी हम सांस ले रहे होते हैं। हालांकि इससे हमारी सेल्फ इमेज की मौत हो सकती है, जो हम अपने बारे में दूसरों को बताते फिरते हैं। इसीलिए तो जब सैनिक युद्ध में लड़ रहे होते हैं तो उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि वो मर जाएंगे, बल्कि इससे लगता है कि वह सम्मान के साथ नहीं मर पाएंगे। इसीलिए लोजी अपने बुक में कहते हैं कि अपनी पकड़ को ढीली करके प्रकृति के साथ बहते रहना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जिंदगी का एक ऑपरेटर होना हमें जिंदगी का असल शिष्य बनाता है, और यही वो सत्य है जिस पर चलकर हम न सिर्फ मौत के डर के बिना जीते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को सही मायनों में अपनी जिंदगी को उत्साह से भर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाइनीज फिलोसोफर लोजी की कुछ बातें जो हमें जरूर समझनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करोगे ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।